जय श्री महाकाल, जय सांवरिया सेठ। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे आपका साप्ताहिक राशिफल। आप सभी 12 ही राशियों के लिए ये 7 दिन कैसे रहेंगे, कौन सी खुशी मिलेगी और कितना लाभ होगा, सब कुछ जानेंगे, वो भी शानदार धन प्राप्ति उपाय के साथ। जल्दी से दोस्तों कमेंट बॉक्स में सभी जय श्री महाकाल जरूर लिखें। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों बहुत ही अच्छी खबर से। तो दोस्तों 14 जुलाई सोमवार से 20 जुलाई रविवार 2025 का सप्ताह मेष राशि के जातकों के लिए नई संभावनाओं, उन्नति और सतर्कता का समय रहेगा। सप्ताह की शुरुआत उत्साहजनक रहेगी। सोमवार और मंगलवार को व्यापार में नए सौदे मिल सकते हैं तथा रुका हुआ पैसा भी वापस आ सकता है, जो वित्तीय दृष्टि से राहत प्रदान करेगा। नौकरी पेशा लोगों को पदोन्नति या वरिष्ठों से सराहना मिलने के संकेत है, लेकिन बुधवार और गुरुवार को काम का दबाव बढ़ सकता है और ऑफिस पॉलिटिक्स से थोड़ा बचकर रहना जरूरी है। इन दिनों मन थोड़ा अशांत रह सकता है और निर्णय लेने में भ्रम उत्पन्न हो सकता है, अतः शांत चित्त से काम लें। गृहस्थ जीवन में सप्ताह की शुरुआत मधुर रहेगी। जीवन साथी के साथ किसी खास योजना पर चर्चा हो सकती है और घर में कोई शुभ कार्य की रूपरेखा बनेगी, लेकिन शुक्रवार और शनिवार के दिन कुछ पारिवारिक तनाव उत्पन्न हो सकते हैं या पुराने विवाद उभर सकते हैं, जिन्हें प्रेम और धैर्य से संभालना होगा। प्रेम संबंधों के लिए यह सप्ताह मिश्रित है, जहां एक ओर मंगलवार और रविवार को मुलाकातें और भावनात्मक निकटता बढ़ेगी, वहीं शुक्रवार को किसी बात को लेकर मनमुटाव हो सकता है, अतः संवाद बनाए रखें। छात्रों के लिए यह समय प्रतिस्पर्धा में सफलता का है। विशेषकर तकनीकी या प्रशासनिक क्षेत्र से जुड़े युवाओं को लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह सप्ताह सामान्य रहेगा, परंतु गैस, सिर दर्द या नींद की समस्या परेशान कर सकती है, अतः संयमित दिनचर्या अपनाएं। संतान पक्ष से कोई शुभ समाचार मिल सकता है और कार्यक्षेत्र में किसी पुराने संपर्क से अप्रत्याशित लाभ के योग बन रहे हैं। इस सप्ताह बुधवार और रविवार विशेष रूप से लाभकारी सिद्ध होंगे, जबकि शुक्रवार को संभल कर चलना उचित रहेगा। इस सप्ताह सुख, शांति और धन प्राप्ति के लिए मेष राशि वालों को प्रतिदिन प्रातः सूर्य को जल अर्पित करें। साथ ही मंगलवार के दिन हनुमान जी को लाल चोला चढ़ाएं और एयूएम क्रान क्रीम क्रौंस भौमाय नमः मंत्र का 11 बार जाप करें। वृष राशि। इस सप्ताह वृष राशि के जातकों को आर्थिक मामलों में विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि सप्ताह की शुरुआत में खर्चे अधिक होंगे। खासकर सोमवार और मंगलवार को घरेलू आवश्यकताओं या यात्रा संबंधी कार्यों में धन खर्च हो सकता है। व्यापार में कोई पुराना ग्राहक फिर से संपर्क कर सकता है, जिससे लाभ मिलेगा। नौकरी पेशा जातकों को नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। विशेषकर बुधवार और गुरुवार को आपके कार्यों की समीक्षा होगी, जिसमें अच्छा प्रदर्शन आपको सराहना दिला सकता है। प्रेम संबंधों में यह सप्ताह अच्छा है। शुक्रवार को प्रियजन के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा। वहीं शनिवार को कोई उपहार या सरप्राइज भी मिल सकता है। विवाहित जीवन में थोड़े उतार चढ़ाव आ सकते हैं, पर रविवार तक सब कुछ सामान्य हो जाएगा। विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह परीक्षा संबंधी तैयारी या नए कोर्स में प्रवेश के लिए अनुकूल है। स्वास्थ्य की दृष्टि से पेट संबंधी दिक्कतें हो सकती हैं, इसलिए खान पान संयमित रखें। रविवार का दिन विशेष लाभदायक रहेगा। कोई रुका हुआ कार्य पूर्ण हो सकता है। सप्ताह में कोई पुराने मित्र से भेंट हो सकती है, जिससे भावनात्मक बल मिलेगा। इस सप्ताह सुख, शांति और आर्थिक संतुलन बनाए रखने के लिए वृष राशि वालों को शुक्रवार के दिन लक्ष्मी माता की आरती करें और गुलाबी वस्त्र दान करें। मिथुन राशि वालों के लिए यह सप्ताह नए विचारों और योजनाओं को मूर्त रूप देने का है। सोमवार और मंगलवार को आपकी रचनात्मक सोच व्यापार में लाभ दिला सकती है और नौकरी में वरिष्ठों से प्रशंसा मिलने के योग्य है। बुधवार को किसी पुराने सहयोगी से महत्वपूर्ण बातचीत होगी, जिससे भविष्य में लाभ के द्वार खुल सकते हैं। पारिवारिक जीवन में सामंजस्य बना रहेगा, लेकिन गुरुवार को किसी छोटे सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है। प्रेम संबंधों में यह सप्ताह मिला जुला है। शुक्रवार को आपसी समझ मजबूत होगी, लेकिन शनिवार को कोई पुरानी बात तकरार का कारण बन सकती है, अतः धैर्य से काम लें। विद्यार्थियों को मेहनत का उचित फल मिलेगा और उच्च शिक्षा या विदेश से जुड़ी योजना बन सकती है।
स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, किंतु मानसिक तनाव से बचना जरूरी होगा। कोई बड़ी योजना इस सप्ताह अंतिम रूप ले सकती है। विशेषकर रविवार को कोई शुभ समाचार मिल सकता है। जो लोग मीडिया, लेखन या डिजिटल मार्केटिंग से जुड़े हैं, उनके लिए यह सप्ताह प्रगति लाएगा। इस सप्ताह सुख और शांति बनाए रखने के लिए मिथुन राशि के जातक बुधवार को गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं और एयूएम गम गणपतये नमः मंत्र का 21 बार जाप करें। कर्क राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह भावनात्मक और पारिवारिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा। सप्ताह की शुरुआत में सोमवार और मंगलवार को आप पारिवारिक जिम्मेदारियों में व्यस्त रहेंगे और कोई पुराना विवाद सुलझ सकता है। व्यापार में नए निवेश करने से बचें। विशेष रूप से बुधवार और गुरुवार को कोई प्रस्ताव सोच समझकर ही स्वीकार करें। नौकरी में स्थान परिवर्तन या विभागीय बदलाव के योग्य बन रहे हैं। प्रेम संबंधों में गुरुवार और शुक्रवार का दिन अनुकूल है। प्रिय के साथ यात्रा या किसी आयोजन में भाग लेने का अवसर मिल सकता है। दाम्पत्य जीवन में सहयोग बढ़ेगा, परंतु शनिवार को ससुराल पक्ष से जुड़ी कोई बात मन को विचलित कर सकती है। विद्यार्थियों को शिक्षा में सफलता मिलेगी, लेकिन मन को एकाग्र रखना आवश्यक होगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह सप्ताह सामान्य रहेगा, किंतु सर्दी, जुकाम या त्वचा संबंधी परेशानी हो सकती है। सप्ताहांत में परिवार के साथ धार्मिक स्थल की यात्रा संभव है। घर में किसी मांगलिक कार्य की चर्चा हो सकती है। इस सप्ताह शांति और मानसिक सुख के लिए कर्क राशि वालों को प्रतिदिन शाम के समय जल में कपूर डालकर भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए और सोमवार को शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाएं। सिंह राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह उत्साह और आत्मबल से भरा हुआ रहेगा। सप्ताह की शुरुआत में सोमवार को किसी पुराने प्रयास का सुखद परिणाम मिल सकता है, जिससे आत्मविश्वास बढ़ेगा। व्यापार में लाभ के नए स्रोत खुलेंगे। विशेषकर बुधवार और गुरुवार को निवेश करना लाभकारी रहेगा। नौकरी में बॉस या उच्च अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और किसी प्रोजेक्ट की सफलता के कारण प्रशंसा प्राप्त हो सकती है। दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा। खासकर शुक्रवार और शनिवार को जीवन साथी से कोई उपहार या भावनात्मक समर्थन मिलेगा। प्रेम संबंधों में भी यह सप्ताह रोमांटिक रहेगा। रविवार को प्रिय व्यक्ति के साथ समय बिताना आपके रिश्ते को प्रगाढ़ बनाएगा। छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलने के योग्य है और किसी नए कोर्स में प्रवेश संभव है। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह सप्ताह अच्छा है, हालांकि अत्यधिक थकान या नींद की कमी महसूस हो सकती है। यह सप्ताह किसी बड़े निर्णय या यात्रा के लिए अनुकूल है। नए संपर्कों से लाभ मिलेगा। इस सप्ताह सुख, शांति और उन्नति के लिए सिंह राशि वालों को रविवार के दिन सूर्य को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें और एयूएम आदित्याय नमः मंत्र का 11 बार जाप करें। कन्या राशि वालों के लिए यह सप्ताह योजनाओं को क्रियान्वित करने और व्यवस्थित ढंग से कार्य करने का है। सप्ताह की शुरुआत में सोमवार और मंगलवार को कोई महत्वपूर्ण मीटिंग या चर्चा होगी जो भविष्य के लिए मार्ग प्रशस्त करेगी। व्यापार में स्थिरता बनी रहेगी और पुराने ग्राहकों से अच्छा सहयोग मिलेगा। नौकरी में आपकी कार्यशैली की सराहना होगी और प्रमोशन या बोनस की संभावना भी है। घरेलू जीवन में शांति रहेगी, लेकिन गुरुवार को किसी बुजुर्ग की तबीयत थोड़ी चिंता का विषय हो सकती है। प्रेम जीवन में स्थिरता आएगी। शुक्रवार को प्रिय के साथ पुराने मतभेद खत्म हो सकते हैं। विवाहित लोगों को संतान पक्ष से प्रसन्नता प्राप्त होगी। विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिल सकती है। सप्ताहांत में आप किसी धार्मिक या सामाजिक कार्य में शामिल हो सकते हैं। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन माइग्रेन या आंखों से जुड़ी समस्या परेशान कर सकती है। यह सप्ताह निर्णय और अनुशासन से भरपूर रहेगा। इस सप्ताह शांति और संतुलन बनाए रखने के लिए कन्या राशि के जातकों को शनिवार के दिन हनुमान जी को चमेली का तेल चढ़ाएं और रामदूताय नमः मंत्र का जाप करें। तुला राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह संतुलन साधने और पुराने मसलों को सुलझाने का रहेगा। सप्ताह की शुरुआत में पारिवारिक मामलों में व्यस्तता बढ़ेगी। विशेषकर सोमवार और मंगलवार को घर से जुड़ा कोई बड़ा निर्णय लेना पड़ सकता है। व्यापार में किसी पुराने सहयोगी से लाभ मिलेगा और कोई रुका हुआ सौदा पूर्ण होने की संभावना है।
नौकरी पेशा लोगों को ऑफिस में कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है जिससे आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। प्रेम संबंधों के लिए यह सप्ताह सकारात्मक है। खासकर शुक्रवार को प्रिय के साथ कुछ विशेष पल बिताने का अवसर मिलेगा। विवाहित लोगों को जीवन साथी से पूर्ण सहयोग मिलेगा, परंतु शनिवार को थोड़ी बहस या मनमुटाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। संयम से काम लें। छात्रों को शिक्षा में बेहतर परिणाम मिलेंगे। विशेषकर जो लोग कला, संगीत या डिजाइन के क्षेत्र में हैं, उनके लिए यह सप्ताह रचनात्मक रहेगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह समय सामान्य है, फिर भी मानसिक थकान से बचें और पर्याप्त नींद लें। सप्ताहांत में किसी धार्मिक स्थान की यात्रा संभव है जिससे मन को शांति मिलेगी। इस सप्ताह सुख, शांति और संबंधों में मिठास बनाए रखने के लिए तुला राशि वालों को शुक्रवार के दिन मां दुर्गा को लाल फूल अर्पित करें और AUM ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे मंत्र का 21 बार जाप करें। वृश्चिक राशि वालों के लिए यह सप्ताह संघर्ष और आत्मविश्लेषण का समय रहेगा। सप्ताह की शुरुआत में सोमवार और मंगलवार को किसी पुराने विवाद का हल निकल सकता है, जिससे मानसिक राहत मिलेगी। व्यापार में नई योजनाएं सामने आएंगी, लेकिन जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें। नौकरी पेशा लोगों के लिए सप्ताह मध्यम रहेगा। विशेषकर बुधवार को काम का दबाव अधिक रहेगा और अधिकारियों की अपेक्षाएं बढ़ेंगी। प्रेम जीवन में कुछ उतार चढ़ाव रह सकते हैं। शुक्रवार को गलतफहमी से संबंधों में दरार आ सकती है, अतः संवाद बनाए रखें। विवाहित लोगों के लिए यह समय भावनात्मक संतुलन बनाए रखने का है। विद्यार्थियों को मेहनत के अनुसार परिणाम मिलेंगे, लेकिन आलस्य से बचना होगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह सप्ताह थकावट और रक्तचाप की समस्या को लेकर सतर्क रहने का संकेत दे रहा है। सप्ताहांत में पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है, जिससे भावनात्मक ऊर्जा मिलेगी। यह सप्ताह किसी गहरे निर्णय की ओर संकेत करता है, इसलिए धैर्य और विवेक से कार्य करें। इस सप्ताह मानसिक और पारिवारिक संतुलन के लिए वृश्चिक राशि वालों को मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें और पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। धनु राशि वालों के लिए यह सप्ताह नई शुरुआत और उत्साह से भरा रहेगा। सोमवार और मंगलवार को कार्य क्षेत्र में कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जिससे आत्मबल बढ़ेगा। व्यापार में निवेश के लिए समय अनुकूल है। विशेषकर गुरुवार और शुक्रवार को किए गए प्रयासों का लाभ शीघ्र मिलेगा। नौकरी पेशा लोगों को बॉस की सराहना मिल सकती है और कुछ को पदोन्नति या प्रोजेक्ट लीड करने का अवसर भी मिलेगा। प्रेम संबंधों में यह सप्ताह मधुर है। प्रिय के साथ किसी लंबी यात्रा की योजना बन सकती है। विवाहित लोगों को जीवन साथी से आर्थिक या मानसिक समर्थन प्राप्त होगा। छात्रों के लिए यह सप्ताह शुभ संकेत दे रहा है। खासकर वे जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में हैं, उन्हें सफलता के योग्य बन रहे हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी यह सप्ताह अच्छा है, बस अत्यधिक भागदौड़ से थकान हो सकती है। सामाजिक और धार्मिक कार्यों में भागीदारी बढ़ेगी, जिससे मन प्रसन्न रहेगा। रविवार को घर में कोई शुभ समाचार मिल सकता है या किसी मांगलिक कार्य की योजना बन सकती है। इस सप्ताह भाग्य वृद्धि और सफलता के लिए धनु राशि वालों को बृहस्पतिवार के दिन केले के पेड़ की पूजा करें और AUM ब्रिम बृहस्पतये नमः मंत्र का 21 बार जाप करें। मकर राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह आत्मनियंत्रण, अनुशासन और वित्तीय विवेक का रहेगा। सप्ताह की शुरुआत में सोमवार और मंगलवार को धन की आवक बढ़ेगी, लेकिन खर्च भी बराबर रहेगा, अतः बजट का ध्यान रखें। व्यापार में पुराने लेन देन निपट सकते हैं और कोई सरकारी या कानूनी मामला भी हल होने के संकेत हैं। नौकरी में आप किसी विशेष परियोजना में शामिल हो सकते हैं, जिससे आपकी जिम्मेदारी बढ़ेगी। बुधवार और गुरुवार को सहकर्मियों से सहयोग मिलेगा, जिससे कार्य में गति आएगी। प्रेम संबंधों में यह सप्ताह स्थिर रहेगा, लेकिन अत्यधिक व्यस्तता के कारण प्रिय के लिए समय निकालना मुश्किल हो सकता है। शुक्रवार को हल्का भ्रम उत्पन्न हो सकता है, अतः स्पष्ट संवाद करें। विवाहित जीवन सामान्य रहेगा। जीवन साथी की सलाह से आपको कोई लाभकारी निर्णय लेने में मदद मिलेगी। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, परंतु पेट या जोड़ों से जुड़ी समस्या हो सकती है। छात्रों को तकनीकी और विज्ञान विषयों में सफलता मिल सकती है। रविवार को कोई पारिवारिक आयोजन या धार्मिक कार्य हो सकता है। इस सप्ताह सुख,
धन और मन की स्थिरता के लिए मकर राशि वालों को शनिवार के दिन काली उड़द का दान करें और शनि मंदिर में दीपक जलाएं। कुंभ राशि के लिए यह सप्ताह नई योजनाओं की शुरुआत और सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि का संकेत देता है। सोमवार और मंगलवार को कोई नया प्रोजेक्ट शुरू हो सकता है या किसी वरिष्ठ व्यक्ति से मार्गदर्शन प्राप्त हो सकता है। व्यापार में लाभ के संकेत हैं, विशेषकर ऑनलाइन या डिजिटल क्षेत्र से जुड़े लोगों को नए ग्राहक मिल सकते हैं। नौकरी में कार्यभार बढ़ेगा, लेकिन साथ ही साथ आपकी योग्यता भी निखरेगी, जिससे वरिष्ठ अधिकारी प्रभावित होंगे। प्रेम संबंधों के लिए यह सप्ताह अच्छा रहेगा। बुधवार और शनिवार को प्रिय व्यक्ति के साथ रोमांटिक समय बिताने का अवसर मिलेगा। दाम्पत्य जीवन में तालमेल बना रहेगा और संतान से जुड़ी कोई खुशी मिल सकती है। विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह आत्मविश्वास बढ़ाने वाला होगा। विशेष रूप से प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अनुकूल समय है। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, परंतु अत्यधिक काम के चलते थकान हो सकती है। सप्ताह के अंत में किसी पुराने मित्र से भेंट मन को प्रसन्न कर सकती है। इस सप्ताह सौभाग्य और सफलता हेतु कुंभ राशि वालों को शनिवार के दिन शनिदेव को नीले फूल चढ़ाएं और एयूएम शम शनैश्चराय नमः मंत्र का 21 बार जाप करें। मीन राशि वालों के लिए यह सप्ताह कल्पनाशीलता, करुणा और आत्मबल से भरपूर रहेगा। सप्ताह की शुरुआत में सोमवार और मंगलवार को आप किसी रचनात्मक योजना में व्यस्त रहेंगे और आपकी सोच व्यापार में नई दिशा दे सकती है। नौकरी पेशा जातकों को अपने कार्यों में नवीनता लाने से सराहना मिलेगी। बुधवार और गुरुवार को किसी यात्रा का योग बन सकता है या ऑफिस की तरफ से किसी कार्य में बाहर जाना पड़ सकता है। प्रेम जीवन में यह सप्ताह मधुर है। प्रिय के साथ भावनात्मक निकटता बढ़ेगी और शुक्रवार को कोई सुंदर क्षण साझा किया जा सकता है। विवाहित जातकों को जीवन साथी से सहयोग और स्नेह मिलेगा। परिवार में कोई शुभ कार्य या उत्सव संभव है। विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह कल्पना और अध्ययन में संतुलन का है। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, बस अत्यधिक भावुकता से बचना होगा, जिससे मानसिक संतुलन बना रहे। शनिवार और रविवार विशेष रूप से शुभ हैं। घर में कोई अतिथि आ सकता है या आप किसी धार्मिक अनुष्ठान में सम्मिलित हो सकते हैं। इस सप्ताह मानसिक शांति और उन्नति के लिए मीन राशि वालों को गुरुवार के दिन भगवान विष्णु को पीले पुष्प अर्पित करें और एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें।